को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ दल साथ आ रहे हैं। कुछ दिन पहले केरल की एक जनसभा में पीएम मोदी ने ये बात कही थी विपक्षी एकता पर। विपक्षी दलों पर बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप दोस्तों ये नहीं है। आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार को देख लें या बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार, जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां वहां बीजेपी विपक्षियों के करप्ट होने के सबूत देती रहती है। लेकिन मैं आपको आज गृह मंत्री अमित शाह का मीडिया के आगे एक ऐसा बयान या फिर ये कहने की फजीहत सुनवाऊंगी जिसके बाद उनसे एक सवाल का जवाब देते नहीं बना। और वो सवाल क्या था, सुनिए। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करता। दोस्तों, अमित शाह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरानी है लेकिन आज के हालात पर एकदम फिट बैठती है, इसीलिए खबर मैंने बनाई है। आज असम के मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी आला कमान के सबसे खासों में से एक गिने जाते हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ साल पहले तक हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के सदस्य थे और जब वो कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने कई बार उन पर करप्शन के आरोप लगाए। लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, अमित शाह से सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं। तो जो बीजेपी एक वक्त में हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उन्हें जैसे ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली धुलाई मिली, वो तो नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह कहलाए जाने लगे और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। याद कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था बंगाल चुनाव के वक्त। शुभेंदु अधिकारी, जी हाँ, ममता बनर्जी के बेहद खास, ममता बनर्जी का सीधा हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी पर बीजेपी ने कितने चिटफंड के घोटाले के आरोप लगाए। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें बीजेपी ने न केवल ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़वाया बल्कि अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया है। ठीक ऐसा ही मुकुल रॉय के साथ बीजेपी ने किया था। मुकुल रॉय जब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उससे पहले वो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी में आकर उनके सारे दाग धुल गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम भी तो यही आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की, सीएम बनाने का ऑफर दिया कि अगर वो अपनी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी तैयार है इन सब के लिए। यानी कोई भी भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन से होकर निकलता है तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं लिखिएगा जरूर और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे फ्री जर्नलिज्म को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, तभी हम इस तरह की खबरें और बड़े स्तर पर आपके सामने रख पाएंगे।